सलाहू स्कूल में पढ़ता था तब शहर का हसीन तरीन लड़का मालूम पड़ता था। उस पर बड़े बड़े मर्द परस्तों के दरमियान बड़ी खूंखार लड़ाइयाँ होती। एक दो तो इसी सिलसिले में मारे भी गए। वह वाकई बड़ा हसीन था, बड़े अमीर घराने का चश्मो चिराग था, इसलिए उसको किसी वस्तु की कमी नहीं होती थी। मगर जिस मैदान में वह कूद पड़ा था उसमें उसको एक मुहाफिज की आवश्यकता थी जो वक्त पर उसके काम आ सके। शहर में यूं तो अनेकों बदमाश और गुंडे मौजूद थे जो हसीनो जमील सलाहू के एक संकेत पर कट मरने को तैयार थे, मगर दूधे पहलवान में एक निराली बात थी। वो काफी मुफलिस था, बहुत बदमिजाज और अक्खड़ तबीयत का था, मगर इसके बावजूद उसमें ऐसा बांकपन था कि सलाहू ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था और उनकी मित्रता हो गई थी। सलाहू को दूधे पहलवान की रफाकत से काफी फायदे हुए। शहर के दूसरे गुंडे जो सलाहू के मार्ग में रुकावट खड़ी कर सकते थे, दूधे की वजह से चुपचाप रहे। स्कूल से निकलकर सलाहू कॉलेज में दाखिल हुआ तो उसने और पर पुर्जे निकाले और थोड़े ही समय में उसकी सरगर्मियां नया रुख अख्तियार कर गई। उसके पश्चात खुदा का करना ऐसा हुआ कि सलाहू का पिता मर गया। अब वह उसकी तमाम जायदाद माल का अकेला मालिक था। सर्वप्रथम तो उसने नकदी पर हाथ साफ किया, फिर मकान गिरवी रखना आरंभ किया। जब 2 मकान बिक गए तो हीरा मंडी की सभी तवाइफें सलाहू के नाम से वाकिफ थी। पता नहीं इसमें कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन कहते हैं कि हीरा मंडी की बूढ़ी वेश्याएं अपनी जवान बेटियों को सलाहू की नजरों से बचा कर रखा करती थी कि कहीं वह उसकी खूबसूरती के चक्कर में न फंस जाएं। किंतु सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद, जैसा कि सुनने में आया है, तवायफ जादियां उसके प्यार में गिरफ्तार हुईं और उल्टे रास्ते चलकर अपना सुनहरा भविष्य उसके तलवों की नजर कर बैठी। सलाहू खुलकर खेल रहा था। दूधे को पता था कि यह खेल देर तक जारी नहीं रहेगा। वह आयु में सलाहू से दुगना बड़ा था। उसने हीरा मंडी में बड़े बड़े सेठों की खाक उठती देखी थी। वह जानता था कि हीरा मंडी ऐसा कुआं है जिसे संसार भर के सेठ मिलकर भी नहीं भर सकते, लेकिन उसको कोई नसीहत नहीं देता था। शायद इसलिए कि वह जानता था कि जो भूत उसके हसीनो जमील बाबू पर सवार हुआ है उसे कोई टोना टोटका भी नहीं उतार सकता। दूधा पहलवान हर समय सलाहू के साथ रहता। शुरू शुरू में जब उसने हीरा मंडी का रुख किया था तो उसका विचार था कि दूधा भी उसके प्रेम में शरीक होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मालूम हुआ कि उसे इस तरह के इश्क में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसमें वह दिन रात गर्क रहता था। वह गाना सुनता था, शराब पीता था, वेश्याओं से भद्दे और गंदे उपहास करता था, मगर उससे आगे कभी नहीं गया था। उसका बाबू रात रात भर किसी माशूक के पहलू में पड़ा रहता था और वह बाहर पहरेदार की तरह जागता रहता। लोग समझते थे कि दूधे ने अपना घर भर लिया है। धन की जो लूट मची है उसमें उसने यकीनन अपने हाथ रंगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब सलाहू दादे इश्क देने के लिए निकलता तो हजारों नोट दूधे की तहवील में होते, मगर यह केवल उसको मालूम था कि पहलवान ने उनमें से कभी एक पाई भी इधर उधर नहीं की। उसको केवल सलाहू से दिलचस्पी थी जिसको वह अपना आका समझता था, और ये आदमी भी जानते थे कि दूधा किसी सीमा तक उसका गुलाम है। सलाहू उसको डांट डपट लेता था, कभी कभी शराब के नशे में उसे पीट भी लेता था, मगर वह चुपचाप रहता। हसीनो जमील सलाहू उसका पैगंबर था। वह उसके हुजूर में कोई भी गुस्ताखी नहीं कर सकता था। एक दिन इत्तेफाक से दूधा बीमार था। सलाहू रात को सदैव की तरह ऐश करने हीरा मंडी पहुंचा। वहां किसी वेश्या के कोठे पर गाना सुनने के दौरान उसकी झड़प किसी तमाशबीन के साथ हो गई और हाथापाई में उसके माथे पर हल्की सी खराश आ गई। दूधे को जब इसका पता चला तो उसने दीवार के साथ सिर टकरा कर अपना सिर जख्मी कर लिया। स्वयं को बेशुमार गालियां दी, बहुत भला बुरा कहा। उसको इतना अफसोस हुआ कि 15 रोज तक उसका सिर सलाहू के सामने झुका रहा। एक अल्फाज भी उसके मुंह से ना निकला। उसको महसूस होता था कि उससे कोई काफी बड़ा गुनाह हो गया है। चुनाचे लोगों का बयान है कि वह बहुत रोज तक नमाजें पढ़ पढ़कर अपने दिल का बोझ हल्का करता रहा। सलाहू की वह इस प्रकार खिदमत करता था जैसे पुरानी कहानियों के वफादार सेवक करते हैं। वह उसके जूते पॉलिश करता था, उसके पैर दबाता था, उसके चमकते शरीर पर मालिश करता था, उसके हर आराम और ऐशर्व का ख्याल रखता था। कभी कभी सलाहू गुस्सा हो जाता। यह वक्त दूधे पहलवान के लिए बड़ी आजमाइश का होता था। संसार से बेजार हो जाता, फकीरों के पास जाकर तावीज लाता, स्वयं को तरह तरह की जिस्मानी तकलीफें पहुंचाता। अंत में जब सलाहू मौज में आकर उसे बुलाता तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि जैसे दोनों जहान मिल गए हों।
दूधे को अपनी शक्ति पर नाज नहीं था। उसे यह भी घमंड नहीं था कि छुरी मारने के फन में उसका मुकाबला नहीं। उसको अपनी ईमानदारी तथा अपने खलूस पर भी कोई घमंड नहीं था, लेकिन उसे अपनी इस बात पर काफी नाज था कि वह लंगोट का पक्का है। वह अपने मित्रों यारों को बड़े फख्र और शान से सुनाया करता था कि उसकी जवानी में अनेकों मर्दमार औरतें आईं, चरित्रों ने बड़े बड़े मंत्र उस पर फूके, मगर वह लंगोट का पक्का रहा। ये बात नहीं थी उन व्यक्तियों की जो खुद दूधे पहलवान के लंगोटिए थे कि उसका दामन सभी दागों से पाक है। कई बार चेष्टा भी की गई कि वह गुमराह हो जाए, लेकिन नाकामी हुई। वह साबत कदम रहा। स्वयं सलाहू ने कई बार उसका इम्तिहान लिया। अजमेर के उर्स पर उसने मेरठ की एक वेश्या को इस बात पर आमदा किया कि वह दूधे पर डोरे डाले। उसने अपने तमाम गुर प्रयोग कर डाले, लेकिन दूधे पर कोई असर ही नहीं हुआ। उर्स समाप्त होने पर जब वह लाहौर रवाना हुए तो गाड़ी में दूधे ने सलाहू से बताया, भाऊ बस अब मेरा और इम्तिहान न लेना। ये साली अनूरी काफी आगे बढ़ गई थी। तुम्हारा विचार था, वरना गला घोट देता हरामजादी का। उसके पश्चात सलाहू ने उसका कोई इम्तिहान नहीं लिया। दूधे के ये अल्फाज काफी थे जो उसने बड़े संगीन स्वर में कहे थे। सलाहू ऐश तथा इशरत में बदस्तूर गर्क था, इसलिए कि अभी तक 3-4 शेष थे। हीरा मंडी की तमाम काबिल ज़िक्र वेश्याएं एक एक करके उसके पहलू में आ चुकी थी। अब उसने छोटे जामों का दौर आरंभ कर दिया था। इस दौरान में एकदम जाने कहां से एक तवायफ अलमास उत्पन्न हुई जो एकदम हीरा मंडी पर छा गई। देखा किसी ने भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसके हुस्न के चर्चे आम थे। हाथ लगाते ही मैली होती है, पानी भी पीती है तो उसके शफाक गले में से दिखाई देता है। हिरनी किसी आंखें हैं जिसमें अल्लाह ने अपने हाथों से सूरमा लगाया है। शरीर ऐसा मुलायम है कि निगाहें फिसल फिसल जाती हैं। सलाहू जिस जगह भी जाता इस परी चेहरा और हूर शमाइल माशुका के हुस्नो जमाल की बातें सुनता था। दूधे पहलवान ने तुरंत पता लगाया और अपने बाबू को बताया कि ये अलमास कश्मीर से आई है, वाकई खूबसूरत है। अधेड़ आयु की माँ उसके साथ है जो उस पर सख्त निगरानी रखती है, इसलिए वह लाखों के सपने देख रही है। जब अलमास का मुजरा आरंभ हुआ तो उसके कोठे पर वही साहिब जाते थे जिनका लाखों का कारोबार था। सलाहू के निकट अब इतनी दौलत नहीं थी कि वह उन तगड़े अमीर आशिकों का खम ठोक कर मुकाबला कर सके। 8-10 मुजरों में ही उसकी हजामत हो जाती। चुनाचे वह इसी विचार से खामोश रहा और सीख कबाब खाता रहा। दूधे पहलवान अपने बाबू की ये बेचारगी देखता तो उसे बहुत कष्ट होता, मगर वह क्या कर सकता था। उसके पास था ही क्या, एक केवल उसकी जान थी। वो इस मामले में क्या काम दे सकती थी। बहुत सोच के पश्चात आखिर दूधे को एक तरकीब सूझी कि सलाहू अलमास की माँ इकबाल से राबता उत्पन्न करे और उस पर यह जाहिर करे कि वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया है, और इस प्रकार जब अवसर मिले तो अलमास को अपने अधिकार में कर ले। सलाहू को यह तरकीब पसंद आई, चुनाचे तुरंत उस पर अमलो आमद आरंभ हो गया। इकबाल बहुत खुश हुई कि ढलती उम्र में उसे सलाहू जैसा सुंदर चाहने वाला मिल गया। यह सिलसिला काफी रोज तक जारी रहा। इस दौरान अलमास अनेकों मर्तबा सलाहू के सामने आई। बाज औकात उसके निकट बैठकर बातें भी करती रही और उसके हुस्न से बहुत प्रभावित भी हुई। उसको हैरत थी कि वो उसकी माँ में दिलचस्पी क्यों ले रहा है, मगर उसकी यह हैरत बहुत देर तक कायम नहीं रह सकी। जब उसे पता चल गया कि सलाहू चाल चल रहा है तो उससे प्रसन्नता हुई, मगर अंदरूनी तौर पर उसके एहसास जवानी को बड़ी ठेस पहुंच रही थी। बातों बातों में एक रोज सलाहू का जिक्र आया तो अलमास ने उसकी खूबसूरती की प्रशंसा जरा चटखारे के साथ बयान की, जो उसकी माँ इकबाल को बड़ी नागवार महसूस हुई। चुनाचे दोनों में खूब जंग हुई। अलमास ने अपनी माँ से स्पष्ट कह दिया कि सलाहू उसे बेवकूफ बना रहा है। इकबाल को बहुत कष्ट हुआ। यहाँ अब बेटी का सवाल नहीं था। अब दूसरे रोज सलाहू आया तो उसने पूछा, आप किसे पसंद करते हैं, मुझे अथवा मेरी बेटी को? सवाल बड़ा टेढ़ा था। थोड़ी देर सोचने के पश्चात उसको बालाखबर की यही कहना पड़ा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, केवल तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर इकबाल को अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए उसे और बहुत सी बातें गढ़नी पड़ी। इकबाल यूं तो बड़ी चालाक थी, लेकिन उसको किसी सीमा तक यकीन आ ही गया, शायद इसलिए कि वो उम्र के ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे कुछ झूठी बातों को भी सच्ची जानना पड़ता था। जब बात अलमास तक पहुंची तो वह काफी भिनभिनाई। जो ही उसे अवसर मिला उसने सलाहू को पकड़ लिया और उससे सच उगलवाने की चेष्टा की। सलाहू ज्यादा देर तक उसकी जिरह बर्दाश्त न कर सका। अंततः उसे मानना ही पड़ा कि उसे इकबाल में कोई दिलचस्पी नहीं, वास्तव में तो अलमास ही उसे पसंद है।
ये कबूल करवाने पर अलमास को तसल्ली हो गई, लेकिन वह रगबत व लगाव जो उसके दिल दिमाग में सलाहू के लिए उत्पन्न हुआ था खत्म हो गया और उसने ठीक वेश्या बनकर अपनी माँ को समझाया कि बचपना छोड़ो और उससे मेरी कीमत वसूल करो, तुम्हें क्या देगा। अपनी लड़की की यह बुद्धि वाली बात इकबाल के समझ में आ गई और वह सलाहू को दूसरी दृष्टि से देखने लगी। सलाहू भी जान गया कि उसका दांव खाली गया है। अब उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह नीलामी में अलमास की सबसे बढ़कर बोली दे। दूधे पहलवान ने इधर उधर से अंदाजा लगाया कि अलमास की नथनी उतर सकती है अगर सलाहू 25,000 रुपए उसकी माँ के चरणों में ढेर कर दे। सलाहू अब पूरी प्रकार जकड़ा जा चुका था। उसने 2 मकान बेचे और 25,000 रुपए प्राप्त कर लिए और इकबाल के पास पहुंचा। उसका ख्याल था कि इतनी रकम उत्पन्न नहीं कर सके। जब वह ले आया तो वह बौखला सी गई। अलमास से सलाह की तो उसने कहा, इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, पहले उसे कहो हमारे साथ कलीर शरीफ के अर्श पर पहुंचे। सलाहू को जाना ही पड़ा और अंजाम ये हुआ कि पूरे 15,000 रुपए मुजरों में खर्च हो गए। उसके उस तमाशबीनों पर जो अर्श में बैठे हुए थे। धाक तो जम गई मगर उसके 25,000 रुपयों को दीमक लग गई। वापस आए तो शेष रुपया धीरे धीरे अलमास की फरमाइशों को नजर हो गया। दूधा अंदर ही अंदर क्रोध से खौल रहा था। उसका जी चाहता था कि इकबाल और अलमास दोनों का ही सिर उड़ा दे, लेकिन उसे अपने बाबू का ख्याल था। उसके हृदय में बहुत सी बातें थी जो वह सलाहू को बताना चाहता था लेकिन बता नहीं सकता था। इससे उसे और भी झुंझलाहट हुई थी। सलाहू बहुत बुरी तरह अलमास पर लट्टू था। 25,000 ठिकाने लग चुके थे। अब वह 10,000 रुपए इस घर को गिरवी रखकर उजाड़ रहा था जिसमें उसकी नेक सीरत माँ रहती थी। ये रुपया कब तक उसका साथ देता जब इकबाल तथा अलमास दोनों जोंक की प्रकार चिपटी हुई थी। अंततः वह दिन भी आ गया जब नालिश हुई और अदालत से कुर्की का आदेश आ गया। सलाहू बहुत परेशान हुआ। कोई सूरत नजर नहीं आई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे कर्ज देता। ले देकर एक मकान था और वो भी गिरवी था। कुर्की आई और बैलाफ केवल दूधे पहलवान की वजह से ही रुके हुए थे, जिसने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो बहुत जल्द रुपए का प्रबंध कर देगा। सलाहू बहुत हंसा था कि वह कहाँ से रुपए का प्रबंध करेगा। 100 रुपए की बात होती तो उसे विश्वास आ जाता, मगर सवाल पूरे 10,000 का था। चुनाचे उसने दूधे पहलवान का काफी बेदर्दी से मजाक उड़ाया। पहलवान ने ये उपहास खामोशी से बर्दाश्त कर लिया और चला गया। दूसरे दिन आया तो उसका सुर्ख चेहरा पीला था। ऐसा मालूम होता था कि वह मौत के बिस्तर से उठकर आ रहा है। उसने अपनी जेब में से रुमाल निकाला जिसमें 100-100 के कई नोट थे। वह बोला, ले बाऊ, ले आया हूँ। सलाहू ने रुपए गिने, पूरे 10,000 थे। टुकुर टुकुर पहलवान का मुख देखने लगा। ये रुपया कहाँ से प्राप्त किया तुमने? दूधे ने अफसोस से कहा, हो गया कहीं से प्राप्त। सलाहू कुर्की को भूल गया। इतने सारे रुपए देखे तो कदम फिर अलमास के कोठे की ओर उठने लगे, मगर पहलवान ने उसे रोका। नहीं बाऊ, अलमास के पास मत जाओ, ये रुपया कुर्की वालों को दो। सलाहू ने बिगड़े हुए बच्चे की तरह कहा, मैं क्यों ना जाऊं अलमास के पास? दूधे ने कड़े स्वर में कहा, तू नहीं जाएगा। सलाहू गुस्से में आ गया। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? दूधे की आवाज नरम हो गई। मैं तेरा सेवक हूँ बाऊ, मगर अब अलमास के पास जाने का कोई लाभ नहीं है। ना पूछ बाऊ, ये रुपया मुझे उसने ही दिया है। सलाहू करीब करीब चीख पड़ा। ये रुपया अलमास ने दिया है? तुम्हें दिया है? हाँ बाऊ, उसी ने दिया है। मुझ पर काफी दिन से मरती थी साली, पर उसके हाथ नहीं आता था। तुझ पर तकलीफ का समय आया तो मेरे दिल ने कहा, दूधे तोड़ दे अपनी सौगंध, तेरा बाऊ तुझसे कुर्बानी मांगता है। मैं कल रात उसके पास गया और उससे यह सौदा कर लिया। दूधे की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।